राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख संकार से मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं, अमंगल हैं, बेस वाले होने पर भी मंगल की राशि है। सुखदेव जी और सनकादिक सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जानो नाम प्रतापो, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपो, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, भगत शिरोमणि भ्रय पहलादो। नारद जी ने नाम के प्रताप को ही जाना है, हरि सारे संसार को प्यारे हैं और आप हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलान जप्यो हरि नाम, पायो अचल अनुपम ठाऊ, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस में कर रखे रामू। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। ध्रुव जी ने हरि नाम को जपा और प्रताप से अचल अनुपम स्थान प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अपतु अजामिल गज कनिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाव, कहो कहो लगी नाम बढ़ाए, राम न सकहि नाम गुण गाए। नीच अजामिल गज और गणिका भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नाम राम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भागते, तुलसी तुलसीदास। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु और कल्याण का निवास है, जिसको स्मरण करने से भांग सा तुलसीदास जी के तुलसी के समान पवित्र हो जाता है। चहुजुग तेन काल तेहु लोका, भय नाम जपि जोग बिसोका, वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। केवल कलयुग को ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम के जप कर जीव शोक रहित हो गए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में प्रेम होना है। ध्यान प्रथम जग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषर प्रभु पूजे, कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निज जन मन मीना। पहले युग में ध्यान से, दूसरे युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजने से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बना सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला, राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कराल काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करने से ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि करम न भगत विवेको, राम नाम अवलंबन एको, काल नेम कलि कपट निधानो, नाम सुमते समरते हनुमानो। कलयुग में ना कर्म है, ना भक्ति है और ना ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है, कपट की खान है। कलयुग रूपी काल नेम के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कसिप कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जमी, पाले दली सुरसाल। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्याकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाई को भाई अनक आल सहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु, सुमि सुदाम राम गुण गाथा, करुणाय रघुनाथ माथा। अच्छे भाव
से, बुरे भाव से, क्रोध से, आलस से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याण राम नाम का स्मरण करने से ही श्री रंगनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोर सुधारे ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाते, राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिश देख दया निधि पोसो। वे राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से ही नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी नहीं इतना दया निधि अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोग कहूँ बेट सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानन प्रीते, गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मोड़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की ही यह रीत प्रसिद्ध है कि यह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गंवार, नगर निवासी, पंडित, मूर्ख, बदनाम, यशस्वी, सुकवि कुकवि, निज मति अनुहारे, निपहि सराहत सब नर नारे, साधु सुजान सुशील नपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश ही उत्पन्न कृपाल राजा। सुनि सन्मान सबई सुभानी, भनित भगत नति गति पहचानी, यह प्राकृत में पाल स्वभाव, जान श्रोमणि कौशल राव। सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मोती वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री राम जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीजत राम स्नेह निसोते, को जग मद मंद मलन मति मोते। सट सेवक की प्रीति रुचि, रखिए राम कृपाल, उपल किए जल जान जही, सचिव सुमति कपिभाल। तथापि कृपाल श्री रामचंद्र जी मुझ दृष्टि सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया है। हाँ कहावत सब कहते, राम सहत उपहार, साहिब सीतानाथ सो, सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझके श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी कहलाता हूँ, विरोध नहीं करता हूँ। कृपाल श्री राम जी इस निंदा को कहते हैं कि श्री सीतानाथ जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोहन टिटाई खोरे, सुनी अग्नर कहु नाक सकोरे, समझ सामई अब डरे अपने, सो सुधि राम की नहीं सपने। वह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ने लगी है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है। किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी तो स्वप्न में भी इस पर ढिठाई और दोष ध्यान नहीं दिया। सुनी अवलोक सुचिते जग चक चाखी, भगत मोरे मति स्वामी सराही, कहत न साई होहि नेकी, रीजत राम जान जन जी की। बरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर देखकर अपने सुचित रूप से चच से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टी सराहना की है, क्योंकि कहने में चाहे जो हो जाए मैं भगवान का सेवक कहलाता रहूंगा, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक अपने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास की हृदय की स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रात न प्रभु चित चौक की एक, करत सरत सह बार ही एक, जही अंग बदे बांध जमी बाले, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाले। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की ही हुई भूल चूक याद नहीं रहती। वे ऐसे भूल जाते हैं और उनके हृदय को 100 बार याद करते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने कलयुग के व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुछ चाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई कर तोत विभीषण केरी, सपने सुन राम ही हेरे, ते बरतई बेटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने। वही करने विभीषण के थे, परंतु श्री रामचंद्र ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया, राजसभा में उनका गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपि डार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहो न राम से, साहिब शील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर
सच्चिदानंद परमात्मा श्री रामचंद्र जी और कहीं पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी सरीखे श्री निधान स्वामी कहाँ भी नहीं है। राम निकाय रावरी है सब ही को नी, जो यह साचे है सदा तौनी को तुलसी। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला होता है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा। यही पित निज गुण दोष कहे सब ही बहुर सिर नाय, बरनो रघुवर बिसर जसो सुनिकल कलश नसाय। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यह यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग का पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाए, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाए, कहियो सोई संवाद बखाने, सुनो सकल सज्जन सुखमानी। मुनि यज्ञवाल के जी जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ जी भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए इसे सुने। सम्मुखेन यह चरित सुहावा, बहुर कृपा करि उमय सुनावा। सोई शिव का गव सुनने देना, राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले इस सुहावन चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषण जी को राम भक्ति और अधिकारी पहचान कर किया। 23 सन जग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता भक्ता समसेना, सवदर्शी जाने हर लीला। उन काकभूषण जी फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया, उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं, श्री हरि की लीला को जानते हैं। जाने तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। और जेब हरि भगत सुजाना, कहीं सुने समझे विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों काल की बातों को हथेली पर रखते हुए आंवले को समान जानते हैं, और भी जो सुजान हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते और सुनते और समझते हैं। मैं पुण्य निज को रसन सुनी, कथा सु कर खेत, समझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहूं अचेत। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उसी समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको इस प्रकार अच्छी तरह से समझ नहीं पाया। सोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण, किम समझाऊं मैं जीव जड़े, कलिमल ग्रसित विमोहन। श्री राम जी की कथा गूढ़ है। सोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने को पूरी तरह जानकारी होने पूरे ज्ञानी होते हैं। वे कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जल जीव भला उसको कैसे समझाया जा सकता है। जय श्री राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। बोलो सिया